ये कहानी है कार्ल फ्रेडरिकसन नाम के एक बुजुर्ग इंसान की और उनकी वाइफ को दिया हुआ उनकी प्रॉमिस को पूरा करने की। बचपन में कार्ल और उनकी वाइफ एली चार्ल्स मॉन्स नाम के एक एक्सप्लोरर की बहुत बड़े फैन थे। चार्ल्स मॉन्स को साउथ अमेरिका के पैराडाइज फॉल्स नाम के एक जगह से एक बहुत बड़े पंछी का स्केलेटन मिला था और चार्ल्स ने ये दावा किया था कि ये एक नई प्रजाति के पक्षी का स्केलेटन है, लेकिन साइंटिस्ट्स उनके बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उन्हें झूठा कहते हैं। चार्ल्स को ये बात बहुत बुरा लगता है और वो सबके सामने ये कहते हैं कि जब तक उन्हें वो पक्षी जिंदा नहीं मिल जाता तब तक वो वापस लौटकर नहीं आएंगे। एली भी बड़ी होकर एक एक्सप्लोरर बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो पैराडाइज फॉल्स के ऊपर अपना एक घर बनाए और कार्ल भी उसके इस एडवेंचर में उसका साथ देने का प्रॉमिस करता है। उसके बाद धीरे धीरे एली और कार्ल बड़े हो जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। वो अपने हाथों से अपना एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसे सजाते हैं। कार्ल और एली एक साथ बलून्स बेचते थे। वो दोनों अपनी छोटी छोटी सपनों के साथ बहुत ही प्यार से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब एली को पता चलता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, तब वो बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन कार्ल एली को खुश करने के लिए उसे उसकी एडवेंचर बुक देते हैं और उसे पैराडाइज फॉल्स जाने के बारे में याद कराते हैं। उसके बाद वो दोनों पैराडाइज फॉल्स जाने के लिए सेविंग्स करना शुरू करते हैं। लेकिन हर रोज की जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूरतें पड़ती रहती थी, इसीलिए उन्हें अपनी सेविंग्स तोड़कर पैसा लेना पड़ता था। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और एली और कार्ल की भी उम्र हो जाती है। फाइनली जब कार्ल पैराडाइज फॉल्स जाने की तैयारी करता है, तब अचानक एक दिन एली की तबीयत खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। एली के डेथ के बाद कार्ल बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और वो थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। कार्ल के घर के आसपास कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है और कार्ल के घर पर भी कंस्ट्रक्टर्स का नजर पड़ा था। एक दिन कार्ल के घर में एक बच्चा आता है और उसका नाम है रसल। रसल एक वाइल्डरनेस एक्सप्लोरर है और उसके एक्सप्लोर के लिए उसे बहुत सारे बैचेस मिले थे, लेकिन उसका फाइनल बैच पाने के लिए उसे किसी बुजुर्ग इंसान की मदद करना पड़ेगा। इसीलिए वो कार्ल के पास आया था, लेकिन कार्ल उसे कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद कार्ल देखता है कि कंस्ट्रक्शन के काम करते हुए एक वर्कर से अनजाने में ही उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है और ये देखकर कार्ल बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो उस आदमी को मार देते हैं। इस बात का फायदा उठाकर कंस्ट्रक्टर कार्ल की जमीन पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। कार्ल के इस बिहेवियर के लिए कोर्ट से उन्हें सार्वजनिक खतरा मानते हुए कार्ल को ओल्ड एज होम में जाने का ऑर्डर देते हैं। अगले दिन जब कार्ल को ओल्ड एज होम से लेने के लिए दो लोग आते हैं, तब कार्ल बहुत सारे हीलियम बलून्स की मदद से अपने घर को उड़ा ले जाते हैं और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल कार्ल एली को किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने की कोशिश करते हैं और वो अपने घर को साउथ अमेरिका में पैराडाइज फॉल्स के ऊपर ले जाना चाहते हैं। ये काम करते हुए कार्ल को बहुत मजा आता है। अचानक कार्ल को पता चलता है कि उनके साथ उस घर में रसल भी है। उसके बाद कार्ल रसल को नीचे उसके घर भेजने का तरकीब सोचते हैं, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा तूफान आकर उनके घर को उड़ा लेकर जाता है। तूफान थमने के बाद रसल अपने जीपीएस ट्रैकर के मदद से कार्ल को कहते हैं कि वो लोग साउथ अमेरिका में आ गए हैं। कार्ल घर को नीचे उतारने के लिए कुछ बलून्स को काट देते हैं ताकि वो रसल को उसके घर तक पहुंचा सके। घर नीचे उतरते वक्त एक पत्थर से टकराता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद
हवा के बहाव में घर दोबारा उड़ने लगता है, लेकिन कर्ल घर के नीचे लटकते हुए एक वाटर पाइप के मदद से उस घर को पकड़ लेते हैं और कर्ल और रसल दोनों मिलकर बहुत जोर से उसको खींचते हैं। कर्ल देखता है कि वो लोग पैराडाइज फॉल्स के ऑपोजिट ही लैंड हुए हैं। रसल कर्ल को सजेस्ट करता है कि वो लोग खींचते हुए उस घर को पैराडाइज फॉल्स तक ले जा सकते हैं और वो दोनों ऐसा ही करते हैं। जाते वक्त जंगल में रसल को एक बहुत बड़ा पंछी दिखता है और वो उस पंछी का नाम देता है केविन। केविन और रसल एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। उसके बाद उन दोनों को एक डॉग मिलता है। उस डॉग का नाम था डग और उसके गले में एक ऐसा कॉलर बंधा हुआ था जिसके मदद से वो बात कर सकता था। डग और उसके कुछ साथी केविन को ही ढूंढ रहे थे। डग केविन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो हमेशा उसके साथ साथ रहता है। लेकिन अगले दिन सुबह केविन अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लेकर वापस उनके पास चला जाता है। दूसरी तरफ डग के कॉलर में एक ट्रैकर लगा हुआ था और उस ट्रैकर को फॉलो करते हुए डग के साथी उन लोगों तक पहुंच जाते हैं और उनके टीम का लीडर का नाम था अल्फा। अल्फा उन लोगों को अपने मास्टर चार्ल्स मॉन्स के पास लेकर जाता है। चार्ल्स मॉन्स को देखकर कर्ल बहुत खुश हो जाता है। चार्ल्स उन लोगों को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं। डिनर करते हुए चार्ल्स उन लोगों को अपनी खोज के बारे में बताते हैं और वो एक पंछी के बारे में बताते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन केविन के साथ मैच हो जाता है। कर्ल और रसल को समझ आता है कि चार्ल्स केविन के बारे में ही बात कर रहे हैं। कर्ल और रसल को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो लोग बाहर से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उन लोगों के घर से केविन के चिल्लाने की आवाज आती है और चार्ल्स केविन को देख लेता है। दरअसल केविन वापस गया ही नहीं था, वो उनके घर में ही था, लेकिन ये बात कर्ल और रसल को पता नहीं था। कर्ल और रसल केविन को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और डग इसमें उन लोगों की मदद करता है, पर भागते वक्त अल्फा केविन को काट लेता है और केविन जख्मी हो जाता है। उसके बाद रसल और कर्ल तय करते हैं कि वो लोग केविन को उसके बच्चों के पास पहुंचा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ चार्ल्स डग के कॉलर में लगे हुए ट्रैकर की मदद से उन लोगों को ढूंढ लेता है और केविन को बंदी बना लेता है और वो कर्ल के घर में आग लगा देता है। कर्ल केविन और अपने घर के बीच अपने घर को ही चुनता है और वो अपने घर को बचाने की कोशिश करता है और इसी बीच चार्ल्स केविन को लेकर चला जाता है। रसल कर्ल को केविन की मदद करने के लिए कहता है, पर कर्ल मना कर देता है और वो पैराडाइज फॉल्स की तरफ निकल पड़ते हैं। फाइनली कर्ल अपने घर को पैराडाइज फॉल्स के ऊपर रखते हैं, लेकिन रसल कर्ल पर गुस्सा हो जाता है। कर्ल एली की एडवेंचर बुक को खोलकर देखते हैं और वो देखते हैं कि एली ने उनके साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पल के फोटोज उस बुक में लगा कर रखा था और एली ने जिंदगी के इस खूबसूरत एडवेंचर में उनका साथ देने के लिए कर्ल को थैंक यू कहा है और कर्ल को अपनी जिंदगी में नए एडवेंचर्स करने के लिए कहा है। बाहर जाकर कर्ल देखते हैं कि रसल कुछ बलून्स और एक लीफ ब्लोअर के मदद से उड़ के केविन की मदद करने के लिए जा रहा है। कर्ल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रसल उनकी बात नहीं सुनता है। कर्ल भी अपने घर के सारे सामान फेंक कर घर को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बलून्स घर की वजन को उठा सके। उसके बाद कर्ल भी रसल के पीछे पीछे जाते हैं। फिर बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली कर्ल केविन और रसल को चार्ल्स से बचा लेते हैं और चार्ल्स उनके पीछे भागते हुए ऊंचाइयों से नीचे गिर जाते हैं। इन सब के बीच कर्ल का घर हवा में उड़कर बहुत दूर चला जाता है और कर्ल घर को पकड़ नहीं पाते। उसके बाद वो लोग केविन को उसके बच्चों के पास छोड़कर आते हैं और रसल को उसका फाइनल बैच मिल जाता है और कर्ल रसल को
एली का दिया हुआ वो बैज भी दे देते हैं जो एली ने बचपन में उन्हें दिया था, और ये बैज कर्ल के लिए बहुत स्पेशल था। कर्ल रसल को एक दादाजी की तरह प्यार करते हैं और उसे शाबाशी देते हैं। दूसरी तरफ कर्ल और एली का घर उड़ते हुए पैरासाइट फॉल्स के ऊपर ही लैंड होता है और कर्ल को पता नहीं चलता जो उन्होंने एली को प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस फाइनली पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।